नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में 13 से 18 अप्रैल तक महासोम यज्ञ का विराट होगा अनुष्ठान। कालाखेत मिनी स्टेडियम में चल रही तैयारियां। स्विमिंग पूल के ओवर वाटर टैंक की सफाई करने गए 19 वर्षीय युवक की हुई मौत। परिजनों ने होटल संचालक को ठहराया घटना का जिम्मेदार। नीमच जिले की मनासा में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है। होटल शगुन पैलेस में रविवार दोपहर को स्विमिंग पूल के ओवर वाटर टैंक की सफाई के दौरान 19 वर्षीय युवक की दम घुटने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मनासा के बड़ा तालाब निवासी निखिल लोट के रूप में हुई है। वह होटल के कैंटीन में सफाई का काम करता था। रविवार को होटल संचालक ने उसे स्विमिंग पूल के ओवर वाटर टैंक की सफाई के लिए भेजा। टैंक में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अन्य कर्मचारियों ने निखिल को तुरंत टैंक से बाहर निकाला और शासकीय अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी शिव कुमार रघुवंशी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शाम 6 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिजनों ने मौत के लिए होटल संचालक को जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि निखिल कैंटीन में काम करता था, लेकिन उसे वाटर टैंक की सफाई के लिए मजबूर किया गया। शाम 7:30 बजे बड़ी संख्या में समाज के लोग कारगिल चौराहे पर चक्का जाम करने पहुंचे। थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और स्थिति को संभाला। नामक एक 19 वर्षीय लड़के की शगुन होटल के स्विमिंग पूल के ओवर वाटर फ्लो टैंक में उसकी डेड बॉडी मिलने की सूचना हुई थी। सूचना पे से मनासा थाने पे मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मर्ग पर से हमने पोस्टमार्टम लड़के का कराया है। उसमें फीमर बोन और विसरा बालक की प्रिजर्व हुई है। मर्ग जांच में और पीएम रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से संबंधित जिम्मेदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर डोकरिया नीमच नाके पे आए थे, उनको प्रशासन के द्वारा उचित समझाइश दी गई है। वो प्रशासन के आश्वासन से संतुष्ट है। जांच में जो भी तथ्य होंगे तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। मंदसौर शहर में सिंधी समाज द्वारा चेटीचंड पर्व पर जहां सुबह वाहन रैली निकाली गई तो रात को निकले चल समारोह में आतिशबाजी की गई। मंदसौर सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान श्री झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटीचंड पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान समाजजनों ने सुबह वाहन रैली निकाली और शाम को श्री वरुण देव मंदिर से चल समारोह निकला। इसमें शामिल सिंधी समाज के युवाओं, युवतियों व महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। आकर्षक आतिशबाजी व विद्युत साज सज्जा आकर्षण का केंद्र रही। शहर के सभी प्रमुख मार्ग आयोलाल झूलेलाल के जयकारों से गुंजायमान हो गए। शहनाई वादकों की भक्तिमय धुनों, डीजे पर बज रहे धार्मिक गीतों व ढोल की थाप ने मौजूद सभी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन चल समारोह में शामिल हुए। जगह जगह चल समारोह का स्वागत भी किया गया तो वहीं चल समारोह में स्वांगधारी कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए धार्मिक भजनों पर नृत्य किया गया, जिनके नृत्य ने चल समारोह में शामिल समाजजन सहित आमजन का भी मन मोह लिया। चल समारोह शहर के वरुण देव मंदिर से निकला, जो घंटाघर, कालिदास मार्ग, भारत माता चौराहा, बस स्टैंड, गांधी चौराहा, बीपीएल चौराहा होते हुए गोल चौराहा पहुंचा, जहां समापन हुआ। ईदगाह में हजारों लोगों ने एक साथ नमाज में हाथ उठाए। देश में अमन शांति सुकून के लिए मांगी दुआ। नमाज के बाद गले मिलकर दी एक दूसरे को बधाई। मंदसौर में सोमवार को मुस्लिम समाजजनों द्वारा हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया और एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। सोमवार सुबह 8:30 बजे शहर की अलग अलग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई तो वहीं शहर के ईदगाह पर इमाम साहब द्वारा ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में समाजजनों द्वारा एक साथ सजदे में सर झुकाए और देश में अमन चैन सुकून के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगी गई। मंदसौर में 2 दिनों तक ईद का पर्व मनाया गया। रविवार को बोहरा समाज ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। शाम को ईद का चांद दिखाई दिया, जिसके बाद सोमवार को मुस्लिम समाजजन ने ईद का पर्व मनाया। ईद उल फितर की नमाज खानपुरा स्थित ईदगाह में अदा की गई। समाजजनों के मुताबिक मान्यता है कि रमज़ान के दौरान साफ मन से रोज़ा रखने वाले और नमाज अदा करने वाले लोगों पर अल्लाह की रहमत बरसती है। वहीं ईद के साथ ही रोज़े का भी समापन हो जाता है। ईद का त्यौहार खुशियों और भाईचारे का त्यौहार है। सोमवार को मुस्लिम समाजजन ईद की नमाज अदा कर अमन और चैन की दुआ मांगी। इसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी तो वहीं ईदगाह पर विधायक विपिन जैन सहित अन्य कांग्रेस नेता कार्यकर्ता भी पहुंचे, जहां सभी को ईद की बधाई दी। मंदसौर का जिला कलेक्टर अदिति गर्ग व जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद सहित अधिकारी भी ईदगाह पर पहुंचे और समाजजनों को बधाई दी। तो आज ईद के इस पावन पर्व पर सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यह भाईचारे अमन का त्यौहार है, हम सब इसको मिल के मनाएं। पुनः मेरी आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। मंदसौर शहर में 17 साल बाद फिर होगा महासोम यज्ञ, जिसमें तेलंगाना से आएंगे 20 विशिष्ट आचार्य, जिनके द्वारा यज्ञ में बैठने वाले 1700 जोड़े देंगे आहुतियां।
मंदसौर शहर में 13 अप्रैल से महा सोमयज्ञ का आयोजन कालाखेत मिनी स्टेडियम में होगा। इसके लिए तेलंगाना से 20 विशिष्ट आचार्य मंदसौर आएंगे। करीब 1700 से ज़्यादा जोड़े इसमें आहुतियाँ देंगे। 17 साल बाद एक बार फिर मंदसौर में होने वाले महासोमयज्ञ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राजस्थान की पथमेड़ा गौशाला से 40 डिब्बे गाय का शुद्ध घी व 4.5 क्विंटल साकरली मंगवाया गया है। आयोजन के लिए मालवा प्रांत के सभी साधु संतों को आमंत्रित किया जा रहा है। 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होने वाले इस धार्मिक महाकुंभ में पूरा शहर डुबकी लगाएगा। श्री विराट वाजपेयी बृहस्पति महासोमयज्ञ समिति द्वारा 13 अप्रैल को यज्ञाचार्य डॉक्टर ब्रजोत्सजी के सानिध्य व संतजनों की उपस्थिति में आयोजन का शुभारंभ होगा। इस तरह का आयोजन जिले में दूसरी बार हो रहा है। हालांकि 2008 में जो सोमयज्ञ हुआ था वह स्मारक विधि से हुआ था, जबकि यह पूरी तरह से पुष्टि मार्गीय है। तेलंगाना से आने वाले 30 आचार्य इस यज्ञ को संपन्न करवाएंगे। महासोमयज्ञ विश्व कल्याण, पर्यावरण शुद्धि व वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए किया जाता है। यज्ञ का प्रभाव शुद्ध व सात्विक होता है। यह हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता का संस्कार है। आज के समय में महासोमयज्ञ अपने आप में एक बड़ा अनुष्ठान व तपस्या है। सामाजिक समरसता व सद्भाव का पर्याय होगा। यज्ञ महासोमयज्ञ में सर्व समाज के समाजजनों से आहुतियाँ दिलवाई जाएंगी। अब तक कई बस्तियों में निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। क्या आयोजन होगा और किस प्रकार से तैयारी चल रही है? श्री वाजपेयी महासोमयज्ञ मंदसौर में होने जा रहा है। इसमें ये जो यज्ञ का कार्य है कालेखेत के मैदान में किया जा रहा है। लगभग 70,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में इस यज्ञ का कार्य संपन्न होगा। इसमें यज्ञ के लिए जो मुख्य डोम है वो लगभग 11,000 स्क्वायर फीट का है और उस डोम की तैयारियां हो गई हैं। यज्ञ की वेदियां बनने की स्थिति में आ गई हैं। यज्ञ का जो प्रारंभ का दिन है वो दिनांक 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल तक यहाँ सारी तैयारियां संपूर्ण हो जाएंगी और जो भी इसके अलावा हमको माननीय सांसद महोदय से यज्ञ के यज्ञाचार्य महाराज श्री से जो भी हमको निर्देशन प्राप्त होगा उसको भी हम समय पर पूर्ण कर लेंगे। किया जाएगा और क्या मंदसौर में सोमयज्ञ 13 से 18 तारीख को होने जा रहा है। मैं मंदसौर नगरवासियों को आसपास के सभी सम्मानीय महानुभावों से ये निवेदन करता हूँ, इसमें यज्ञ में बैठने की पूरी कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।